अपनी ज़िंदगी में ना सब कोई गलती करते हैं और मैंने तो कुछ गलतियाँ ऐसी की थी, मतलब एकदम बेवकूफ़ी वाली, और जिसका सफरिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ था। और मुझे लगता है अर्ली 20s में ये हर कोई करता है। तो ऐसी गलतियाँ जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो, मगर बहुत कुछ खोने के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद। और डेफिनेटली मतलब लाइफ में ये गलतियाँ मुझे लगता है सब करते हो स्टेज में, तुमने भी करी होंगी। अब अगर देखना है कि वो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम सब करते हैं एक एज पर, और उससे फिर कैसे उभरते हैं, क्या सीखते हैं, या लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आता है, ये सब देखने के लिए पूरा देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इसमें जितने भी हैं सब रियल फैक्ट्स हैं, एंड ये मैक्सिमम हर इंसान करता ही करता है व्हेन दे आर इन देयर अर्ली 20s। कई बार ऐसा होता था कि जो मेरे दोस्त हैं वो कुछ कहानियाँ बनाते थे मनगढ़ंत, और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं उन कहानियों को सीरियसली समझ लेती थी और मैं सोचती थी कि अरे ऐसा हो गया, ऐसे कैसे हो गया यार, बताओ, ये तो ये कह रहे हैं। और फिर मुझे मतलब समझ में नहीं आता था, मैं बिल्कुल अपना ब्रेन नहीं यूज़ करती थी कि मतलब ये ऐसा नहीं भी हो सकता है। मुझे लगता था जो कह रहा है इंसान झूठ थोड़ी ना कहेगा, सच ही कह रहा होगा। तो मुझे लगता था हुआ होगा फिर, और मैं परेशान रहती थी उस चीज़ में। ऐसा होता था मेरे साथ। कुछ बातें जो मैं शेयर करूँगी वो पता है क्या है, मतलब मुझसे मतलब मेरी जो सबसे मेजर गलती जिसको मैंने बहुत सफ़र किया वो ये, मुझसे कोई भी कुछ भी आके बोलता था, मैं उस बात को ट्रस्ट कर लेती थी। पता नहीं वो इनोसेंस था, बेवकूफ़ी थी, या मैं दिमाग की डम थी, जो भी था। बट ऐसा था कि मेरे दोस्त होते थे या मेरे घर में भी या कुछ भी, शुरू शुरू में ना बहुत, जब आपको दुनियादारी पता नहीं होती कि क्या है लाइफ में, जो इंसान जैसा बोल रहा है वैसा हो सकता है ना भी हो। मतलब ये तो मैं सोचती भी नहीं थी, मुझे लगता किसी ने ऐसा कहा है तो वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सही कह रहा होगा और ऐसा होगा तभी कह रहा होगा। और मैं इस चीज़ में ना बहुत सफ़र करी, स्पेशली इन माई फ्रेंडशिप ऑल्सो। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने डबल फेस दिखाए लाइफ में, और मुझे कुछ कहानी बताई। जैसे होते नहीं है कि तुम्हारे मुंह पे बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे तुम्हारी फालतू की तारीफ़ करना, इन द सेंस कि तुम्हें चढ़ा देना, हवा में उड़ा देना तारीफ़ कर करके, जिसका कोई मतलब नहीं, नॉनसेंस होता था वो सब। बट जैसे कोई भी तुम काम करो, अरे यार तुम बहुत अच्छा करती हो, तुमने बड़ा अच्छा किया, हम तो ऐसा कर ही नहीं पाते। तो मुझे लगता था कि मतलब ये लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और मतलब ये मतलब अपने ही हैं, जो बोलेंगे सही बोलेंगे, ऐसा लगता था। मगर ऐसा नहीं होता था, यू नो, दोस्ती में भी बहुत लोग गद्दारी कर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। और जब एक टाइम के बाद जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारी मतलब मेरी एज बढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि लोगों ने कितना बेवकूफ़ बनाया, कुछ भी कह के कुछ भी करवा दिया। मगर ऐसा नहीं होता यार, सच में किसी पे भी तुरंत ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और जो इंसान बोल रहा है वो तो सोचना चाहिए, उसको अलग अलग सिचुएशन में देखना चाहिए कि ऐसा है भी या नहीं। वो टाइम नहीं है कि मतलब किसी ने कुछ कहा और तुमने ट्रस्ट कर लिया और बस उसकी बातों में आ गए। पहले ऐसा था बट अब ऐसा नहीं है। अब मैं बहुत चेंज हो गई, बहुत, क्या मुझे लगता है मैं कंप्लीटली उस चीज़ में चेंज हो चुकी हूँ। अब मुझको कोई भी कुछ भी आके कहेगा तो मैं यूँ ही नहीं मान सकती। मैं बहुत ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती हूँ, मैं बहुत टाइम देती हूँ उसको, डिफरेंट डिफरेंट टाइम सिचुएशंस पे ही ऑब्जर्वेशन करके ही मैं ट्रस्ट करूँगी। मैं किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं पाती अब, फाइनली ऐसा हो गया है। क्योंकि जब आपके लगातार ऐसा होता है ना कि ट्रस्ट ब्रेक होते हैं, लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और तुम्हें अलग अलग तरीके से हर्ट करते हैं, तो एक टाइम पे तुम मतलब इमोशनलेस कहीं ना कहीं हो जाते हो और तुमको उतना फील नहीं होता हर किसी के लिए। वो फील कराने के लिए वो एक जेन्युइन इंसान होना चाहिए जिसके लिए तुम फील करो, जिसके लिए तुम श्योर रहो कि हाँ ये तुम्हारा इंसान है। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजन इतने क्विक लेती थी, जैसे लगता था वो चिड़िया उड़ नहीं होता, तोता उड़ मैना उड़, वो खेल रही हूँ। बेवकूफ़ी की हद थी यार। नहीं करना है तो नहीं करना है, ठान लिया करना है तो करना है, क्या सही है क्या गलत है उसके मतलब नहीं है, मन है तो करना है। मतलब इतना फालतू काम होता था ना वो सब, कि उसकी वजह से इंसान कितना अंदर सफ़र करता है, कितना टूटता है। बिकॉज सोसाइटी इज़ नॉट दैट मच प्योर कि आप हर चीज़ जैसे मूड पे चाहो वैसे कर लो, जब चाहो तब कर लो। तो मेरे डिसीजंस भी बहुत पहले क्या होता था ना, क्विक होते थे, जिसकी वजह से गलत होते थे और मैं सही नहीं समझ पाती थी क्या है क्या नहीं है। एंड आई थिंक सबके साथ होता है यार, हर कोई अपनी लाइफ में गलत फैसले ले ही लेता है, कभी ना कभी ऐसा सबके साथ होता है। बट धीरे धीरे आप सीखते हो कि कैसे लाइफ में डिसीज़न लेने चाहिए, इतनी ही जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और जब आप टाइम देते हो ना चीज़ों को, सिचुएशन को, तो आप सही फैसला लेते हो। और उस टाइम में वो अकल नहीं होती जो मन आया
इंसान वो करने लगता था और उसी में वो सफ़र करता था। तो कभी भी डिसीज़न लो, खुश हो तब भी मत लो, बहुत दुखी हो तब भी मत लो, बहुत सोच समझ के, बहुत रीजनिंग करके ही कोई फैसले तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक डिसीज़न ना पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरी लाइफ आपकी हेल बना सकता है, और एक अच्छा डिसीज़न आपकी पूरी लाइफ को खूबसूरत बना सकता है, मतलब गार्डन कर सकता है। तो इसलिए फ़ैसले हमेशा सोच समझ के लेने चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं। और तो और एक बड़ी अजूबा बात होती थी वो ये कि मैं लॉन्ग टर्म नहीं सोचती थी। जैसे मेरा कुछ खाने का मन है तो मुझे खाना है और मैंने खा लिया, ये थिंकिंग नहीं थी कि कितना नुकसान करेगा मेरी हेल्थ को। मुझे किसी के साथ बाहर घूमने जाना है, दोस्ती यारी करनी है तो कर लिया, ये नहीं मैंने सोचा कि लॉन्ग टर्म में ये फ्रेंडशिप कितनी फ्रूटफुल होगी या कितनी नुकसानदायक होगी। आई थिंक गलत लोगों को चुनना एक गलत पाथ की तरफ ले जाता है, और हम जब अपने अर्ली 20s में होते हैं तो ऐसा होता है। तो इसलिए सही इंसान को चुनने की अकल उस समय नहीं होती है, ना ही ये स्कूल्स में सिखाया जाता है। और जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी बस डांटते हैं या बोलते हैं कि ये मत करो, ये सही नहीं है, या ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं रहेगा, मगर उसका कोई रीज़न उतना वैलिड आज की जनरेशन के लोग तो फिर भी देते हैं, बट उस टाइम जनरेशन के लोग नहीं उतना एक्सप्लेन करते थे। उनका ये था कि बस बोल दिया ना, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है इसका कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से ये जो बच्चे 90s वाले जो थे वो बहुत सफ़र करते थे, क्योंकि उनको वो रीज़न नहीं मिलता था, उनको वो सही कहीं ना कहीं एक पॉइंट नहीं मिलता था कि कोई इंसान कह रहा है तो क्यों कह रहा है, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें गलत होती थी। बट आजकल की जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत बदल गया है, तो मुझे लगता है कि अब लोग सही राय देते हैं, और अगर पूछो तो सही चीज़ें सही रीजंस के साथ आपको बताते भी हैं। तो ये गलती तो मैंने करी है कि मन के भरोसे कुछ भी ये नहीं करना चाहिए, मन ने तो बहुत बर्बाद किया मुझे। इसलिए हमेशा जो भी करो वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ करना चाहिए, और ये ज़रूर सोच के करना चाहिए कि कल इसका क्या होगा। आज मज़े आ रहे हैं इसलिए कर रहे हो, कल उसका क्या नुकसान है इसके बारे में सोच नहीं रहे हो, तो ये सही नहीं रहता है, एंड यू आर गोइंग टू सफ़र फॉर दिस। इसलिए इसको बदल दो। पहले क्या होता था कि कोई भी कुछ भी आके बोल देता था ना, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी, इतनी सेंसिटिव थी मैं। इनफैक्ट जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक नर्सरी केजी में या फर्स्ट सेकंड तक मेरी जो स्कूलिंग थी, मेरे टीचर्स की कंप्लेन ये होती थी कि आपकी बेटी कुछ बोलती नहीं है, अकेले रहती है। मैं अकेले टिफ़िन करती थी, मैं अकेले क्लासरूम में रहती थी, मतलब जैसे ना इंटरवल ब्रेक होता था तो ये नहीं कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ टिफ़िन कर रही हूँ या मेरा कुछ ग्रुप चल रहा है, कुछ नहीं, मैं अकेले ही रहती थी। और मतलब मेरी इतनी इनोसेंस थी मेरे अंदर कि पता नहीं मुझे बहुत चीज़ें अफेक्ट करती थी। अगर मुझे किसी ने ऊंची आवाज़ में भी कुछ बोल दिया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी। और वो जो सेंसिटिव जो पार्ट होता है ना आपका, वो इतना ज़्यादा आपको ट्रबल पहुंचाता है कि मतलब सोचो यार, तुम्हें कोई भी कुछ भी बोल दे और तुम्हें उस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है और तुम उसके बारे में घंटों सोच रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं, जिसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम्हारा टाइम ख़राब हो रहा है। बट अब वो चेंज हो गया है, अब कोई भी कुछ भी बोले अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हें जानते हैं और वो तुम्हें सही बोलेंगे, और जो तुम्हें नहीं सही जज कर रहे हैं या तुम्हारे बारे में कुछ भी कह रहे हैं, इट मीन्स कि वो तुम्हें कम्प्लीटली नहीं जानते हैं और उनकी बातों में हर्ट होना का कोई मतलब नहीं है। यार जिसके पास जैसा दिमाग, जैसी सोच, वो तुम्हारे लिए वैसे ही सोचेगा। क्यों हर कोई तुम्हारे लिए बढ़िया, बेहतर, अच्छा सोचेगा? मतलब हर किसी को खुश करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हो यार। तो पहले ऐसा होता था कि मुझे छोटी सी बात भी बहुत तकलीफ देती थी, बट नाउ आई हैव चेंज दिस कम्प्लीटली। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। स्पेशली आज के यूथ को ये समझना चाहिए। डिसिप्लिन जो एक वर्ड है ना, ये बहुत पावरफुल वर्ड है, और जो इंसान डिसिप्लिन में रहता है ना, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और जो लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते, मूड के ऊपर चलते हैं, उनकी लाइफ, पूरी लाइफ अफेक्ट होती है। और मैं बहुत मूडी थी, मतलब मेरा मन नहीं है तो नहीं करना, मेरा मन उठने का नहीं है तो नहीं उठूँगी, मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का तो मैं नहीं बात करूँगी। और मैं अपने मन के खिलाफ जाती भी नहीं थी। मैं सोचती थी, मतलब मेरी ये थिंकिंग थी कि यार मेरा मन नहीं है तो मैं क्यों दूसरों को खुश करने के लिए करूं, और मैं क्यों फेक बनूं,
और जो मैं हूँ मैं रियल वैसे ही रहूँगी ना, नहीं अमन नहीं अमन। बट उसकी वजह से क्या होता था ना, मेरा भी नुकसान होता था, क्योंकि मैं एक रिदम में, एक डिसिप्लिन में नहीं रहती थी। मेरी लाइफ स्टाइल जो थी वो एक कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से जिसे फॉलो करनी चाहिए वो मैंने फॉलो नहीं करी उस टाइम पे, और जिसका रिग्रेट मुझे है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक टाइम के बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो है खो देते हो या अफेक्ट होती है जिनको आप वापस नहीं ला सकते टाइम के साथ। और डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ हमको बचपन से सिखानी चाहिए। पैम्परिंग मूड को फॉलो करना इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव करना है तो डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ, आई थिंक सो, एंड आई ट्राई टू बी इन डिसिप्लिन। मुझे जैसे जो जिस टाइम पे ज़रूरी है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस टाइम पे करूँ। अभी भी उतना कम्प्लीटली नहीं हुआ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, आई एम डूइंग। माई अर्ली 20s मेरी ना कोई प्रायोरिटी नहीं थी। मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसी ज़िंदगी आ रही थी मैं वैसी जीती जा रही थी। हर इंसान की अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है। पहले मेरा ऐसा नहीं था, मतलब कहते हैं ना फ्लो के साथ चलते चले जा रहे थे। मगर अब ऐसा है, अब मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। मैंने अगर कुछ सोचा है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में तो मैं उसको ऊपर रखती हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने चेंज करी, जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत पहले अर्ली एज में कर लेनी चाहिए। आई थिंक उसका बेनिफिट और ज़्यादा होता। बट ठीक है, टाइम के साथ लोगों ने जैसा सिखाया वैसे आप सीखते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, विच इज़ द लेसन ऑफ योर लाइफ। तो बस अब ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कुछ भी बोला तो मैं बातों में आ गई। अब ऐसा नहीं है कि मेरे खुद के अपने ओपिनियंस, डिसीजंस रीजनिंग के साथ नहीं हैं, या मैं टाइम के अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है क्या सही क्या गलत, वो बहुत सारी चीज़ें एक वक्त के साथ चेंज हो जाती है। और इतने सारे लेसन सीखने के लिए ना आप सफ़र करते हो, बहुत लोग सफ़र करते हैं, जो कि लाइफ की रियलिटी है। बट मुझे लगता है एक करेक्ट गाइडेंस, एक करेक्ट कहते हैं ना रीजनिंग के साथ, एक करेक्ट पेरेंटिंग के साथ। देखो उस समय क्या होता था ना 90s के टाइम में कि पेरेंट्स ना उतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे जितने आजकल के पेरेंट्स कॉन्शियस होते हैं, या फिर जिस तरीके से इवन आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने कॉन्शियस है कि अपने बच्चों को जो है सिखाने के लिए वो पहले खुद भी सीखते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ में सब पल जाते थे, पता भी नहीं चलता था ना लोगों का कि किस तरीके से। आज मतलब उतनी प्रायोरिटीज़ नहीं थी जो आज की प्रायोरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से बच्चे सफ़र करते थे और खुद सीखना पड़ता था। एंड आई थिंक उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, जो आप खुद सीखते हो ना, जो तुमने अपनी गलतियों से सीखा है वो तुम कभी भूलते ही नहीं, पहली बात। और दूसरी चीज़, तुम एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हो और फिर उससे कोई बदल नहीं सकता। तो ये एक बहुत खूबसूरत कहानी का हिस्सा है। मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी गलतियाँ तुम लोगों ने भी करी होंगी, और बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप उस एज में हो या ये गलतियाँ कर रहे हो तो थोड़ा सोचो, थोड़ा रुको और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आई होप कि ये छोटा सा चिट चैट आपको पसंद आया हो, और दोबारा मिलने के लिए जरूर आना। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखना। सब्सक्राइब करें, निकलना नहीं। डू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय।